अक्सर कपल्स मुझसे पूछा करते हैं कि नेचुरल कंसेप्शन, आईयूआई और आईवीएफ में क्या फ़र्क होता है और मेरे लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा। आइए आज मैं आपको इन तीनों के बीच का डिफरेंस बताती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा खरे, सेंटर हेड इंदिरा आईवीएफ लखीमपुर। नेचुरल कंसेप्शन में हर महीने महिला के अंडाशय से एक एग रिलीज होता है। इंटरकोर्स के दौरान मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। इस दौरान एक हेल्दी स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक जाता है और वहाँ पे एग से मिलता है। फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है। एम्ब्रियो बनने के बाद ये एम्ब्रियो वापस यूट्रस में ट्रैवल करता है और वहाँ पे जाके इम्प्लांट करता है। तो नेचुरल कंसेप्शन के लिए एक हेल्दी एग, हेल्दी स्पर्म और ओपन फैलोपियन ट्यूब होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ें ठीक हैं और महिला की एज 30 से कम है तो यूजुअली 1 साल ट्राई करने पर महिला कंसीव कर जाती है। आईयूआई में भी फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होती है, बस इसमें हम स्पर्म्स को थोड़ा सा हेल्प करते हैं एग के पास पहुंचाने में। आईयूआई में महिला को माइल्ड मेडिकेशंस दी जाती हैं जिससे कि उनके 1 या 2 अंडे ही बड़े हों। जिस दिन उनके एग बड़े होकर रप्चर हो गए होते हैं उस दिन हस्बैंड का सीमन सैंपल लैब में प्रोसेस किया जाता है और हेल्दी और एक्टिव स्पर्म्स को लेकर एक पतले कैथेटर के माध्यम से यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। आईयूआई के लिए पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी पेशेंट्स में लाभदायक नहीं होता है। उन पेशेंट्स में जिनमें ओव्यूलेशन इश्यूज़ हैं या माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है या सर्वाइकल इशू है या फिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, उनमें आईयूआई लाभदायक होता है। अब आते हैं आईवीएफ पे। आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बॉडी के बाहर होता है। इसमें हम लोग महिला को 10 से 12 दिन की इंजेक्शन्स देते हैं और उनके मल्टीपल एग्स को बड़ा करते हैं। जिस दिन ये एग्स मैच्योर हो चुके होते हैं उस दिन छोटे से प्रोसीजर के तहत अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की मदद से हम लोग उन सभी अंडे को बाहर निकाल लेते हैं। हस्बैंड के सीमेन सैंपल में जो हेल्दी स्पर्म्स हैं उनसे हम लोग एग को फर्टिलाइज करते हैं और हेल्दी एम्ब्रियोज बनाते हैं। 3 से 5 दिन में ये एम्ब्रियोज मैच्योर हो चुके होते हैं और गुड एम्ब्रियोज को हम लोग यूट्रस के अंदर डाल देते हैं बाय प्रोसेस जिसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग काफ़ी चीज़ों पे कंट्रोल रखते हैं जैसे कि एग डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रियो। इसलिए आईवीएफ एक एडवांस टेक्निक है और ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत लाभदायक है जिनके ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या फिर एग रिजर्व लो है या सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है। आपको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ये जानने के लिए अपनी नियरेस्ट फर्टिलिटी क्लिनिक विजिट करें।